बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। इस दौरान बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ बातें भी हुई। मैं ये देख के हैरान हूँ कि पाकिस्तान का जो डिस्कोर्स है, नेशनल लेवल पे जो डिबेट है, बड़ी सतही सी होकर रह गई है। फलाने ने ये कह दिया तो उस पर सारा दिन प्रोग्राम होते रहते हैं, फलाने ने ये नहीं कहा तो उस पर प्रोग्राम होते रहते हैं, फलाने को गिरफ्तार कर लिया उस पर प्रोग्राम होते रहते हैं। ये रूटीन के मामलात चलते रहते हैं और हम इस डिबेट में इस कदर महव हैं कि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसके पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या होंगे। अमेरिका में बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है, अगर आपने गौर किया हो। जो बाइडन साहब जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे, एक डिबेट में हिस्सा लिया, जो अगली नेक्स्ट साल की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है, उसके बाद उनको बिठा दिया गया और उनकी जगह भी जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, वो अभी मुकाबला कर रही है ट्रम्प साहब का। कमला हैरिस के बारे में एक आध दो दफ़ा मैंने देखा है, कोई बातचीत हुई हो, लेकिन हम जनरली गौर नहीं कर रहे कि क्या हो क्या रहा है अमेरिका में, यह कुछ हुआ कैसे हुआ और इसकी क्या वजूहत हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान पे जो कुछ हुआ है इसका। कल की एक रिपोर्ट ये थी, कमला हैरिस जो है वो अभी ट्रम्प साहब को लीड कर रही है, जो उनके ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें। बहरहाल और करने वाली बात यह है कि जब जो बाइडन साहब मुंतखब हुए थे, उस वक्त से ये बातचीत शुरू हो गई थी कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, इनको इसी टर्म के दौरान इनको बिठा दिया जाएगा और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और ये वो लोग थे जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह समझते हैं और जो जानते हैं कि किस तरीके से जो डीप स्टेट है वो काम करती है, जिसमें इफेक्ट पाकिस्तान पर भी होता है उसका। अगर आपको याद हो तो जो बाइडन जब सेनेटर थे, फॉरेन अफेयर्स जो उनकी कमेटी है, सेनेटर चेयरमैन थे, उन्होंने एक बात की थी कि अगर इस खत्ते में इजराइल ना होता तो हमें वहां पे एक इजराइल बनाना पड़ता। ये क्यों कहा उन्होंने? हमने इसके बारे में गौर नहीं किया, क्या वजह है इसकी। दूसरा, कमला हैरिस जो है, इसके बारे में जब से ये मंजर-ए-आम पर आई हैं, उस वक्त से ये बात बड़े ज़ोर शोर से हो रही है कि ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है और इस तरह जो अमेरिका डीप स्टेट है वो भी इनको सपोर्ट करेगी। तो अब वो कुछ चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। कमला हैरिस जो हैं ये बाकी सबसे भी दो हाथ आगे हैं जब इजराइल की सपोर्ट की बात आती है। तो लग यूँ रहा है कि अमेरिका में जो ज़ायनिज़्म, जो ज्यूइश ज़ायनिज़्म है और जो उनसे मुत्तफिक हैं लोग और जो डीप स्टेट है, वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि ट्रम्प साहब की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शख्सियत को सामने लाया जाए जो खुलम खुला इजराइल की हमायत में हो। जब इजराइल की हमायत होगी तो आमतौर पे हम ये कहते हुए कतराते हैं, लेकिन मैं ये वादा करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम मेरी जो सोच है हो सकता है गलत हो, कि इजराइल की जितनी ज़्यादा हमायत होगी मुसलमानों के उतने ही खिलाफ बात जाएगी। क्योंकि बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ये दुनिया के आम हालात हैं जिनको हम जो स्ट्रेटजिक कह लीजिए, जो इकोनॉमिक्स कह लीजिए, इन सब को अगर गौर से देखें तब भी ये बात समझ में आती है। जो बाइडन साहब ने जब कहा था कि इस खत्ते में इजराइल ना होता तो हमें बनाना पड़ता, और अब जो एक बहुत बड़ी सपोर्टर हैं जो ज़ायनिज़्म की, इजराइल की, और जिन्होंने कोशिश ही नहीं की कि जो गज़ा में जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है उसकी कंडेमेनेशन करें, तो वो तो एक चीज़ आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कमला हैरिस जीत रही हैं और जीत जाती हैं, प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तो आप देखिएगा कि ईरान और इजराइल का जो तनाज़ा चल रहा है, जिसमें ये आमतौर पर ही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरान अपने जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल में लाएगा इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि इजराइल ने ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जिसका आमतौर पे हम भूल जाते हैं कि उनके ईरान के जो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको मुख्तलिफ जगहों पे कईयों को शहीद किया गया है ईरान के अंदर ही। और फिर आप ये देखें कि जो उनकी जो रिलेटेड न्यूक्लियर से जो भी रिलेटेड थी कि लीडिंग पर्सनैलिटीज़ थी, उनको भी मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मौके पर शहीद किया गया। तो अब जो तनाज़ा जो है स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है कि इसका कुछ ना कुछ होगा। और इजराइल की तरफ से ये जो इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो बहुत खुल के सामने आएंगे और शदीद किस्म का रिएक्शन देंगे। और इसकी सपोर्ट इस तरह से भी हो रही है कि अमेरिका ने एडिशनल जो बहरी ताकत है उसको हमारे खत्ते में मूव कर दिया हुआ है। उनके पास बेसिकली अमेरिका की बहरी और जो हवाई ताकत है वही आम तौर पे पहले एक्शन में आती है, तो वो इस खत्ते में मौजूद है।
اسرائیل اپنی تیاری کر رہا ہے اور ایران بھی اس ساری چیز کو دیکھ رہا ہے اور ایران کا ریئیکشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اس ساری صورتحال میں اگر جو کھل کے سپورٹر ہیں اسرائیل کی وہ جیت کے آتی ہیں الیکشن تو پھر آپ اندازہ کیجئے اس خطے میں کیا ہوگا. تو میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں جو لانگ ٹرم ایفیکٹ پاکستان پہ خطے پہ ہوگا, جس کا ڈیفینیٹلی پاکستان پہ اثر پڑے گا. اور ہمارے جو صاحب رائے لوگ ہیں جو بات سمجھتے ہیں وہ اس طرف آ نہیں رہے, میڈیا ہمارے اس طرف آ نہیں رہا. میڈیا کو سوائے چھوٹی موٹی چیزوں کو ڈسکس کرنے کا اور کوئی بات ہے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں بہت شدت سے محسوس کیا جائے گا. اس کے بعد آپ ہمیں اس چیز کا شاید احساس ہونا شروع ہو کہ یہ جو کچھ تبدیلی آئی ہے امریکہ میں بظاہر معمولی سی لگتی ہے, لیکن میرے نظر میں یہ بہت بڑی ایک چینج ہے. جو بائیڈن صاحب کو علیحدہ کر کے وہ جب یہ الیکٹ ہوئے تو اس وقت بھی سب کو پتا تھا کہ صحت ٹھیک نہیں ہے, یہ شاید ٹرمپ پوری نہ کر سکیں. اس وقت بھی جیسا میں نے پہلے کہا بات ہو رہی تھی کہ کملا ہیرس کو صدر بنا دیا جائے گا, تو اب تو ہر کھلا بات سامنے آ گئی ہے. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا ایران کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل اور ان کے جو بیکرز ہیں, اگلی سٹیج پہ کیا ہوگا اس خطے میں, وہ یہاں پہ رکیں گے نہیں. اصل نشانہ پاکستان ہے اور پاکستان کو, پاکستانیوں کو اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, جو بھی ہمارے اوپینین میکرز ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اپنے آپ کو اس بارے میں تیار بھی کرنا چاہیے, سوچنا بھی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور انٹرسٹنگ چیز جو ہو رہی ہے, مودی صاحب اپنے جو پھیلا رہے ہیں اپنے جو کچھ بھی ان کے پاس جو پر ہیں ان کے, اور ہتھیاروں کی دوڑ میں وہ اس خطے میں ویسے ہی سب سے آگے تھے, اب ان ریس تیز کر دی ہے اور اس کے حساب سے اطلاعات آ رہی ہیں کوئی ڈفرینٹ قسم کی بڑے پیمانے پر ایکسرسائز کر رہے ہیں, جن کا مجھے ڈر یہ ہے کہ کسی لیٹر سٹیج پہ سال کے آخر تک کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ تو کریں گے. تو یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے نیشنل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل ڈسکورس میں بھی, ہمیں اس سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے. اس میں اتار چڑھاؤ آتا جائے گا کبھی. یہ جو غور کرنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نے آپ سے بات کرنی تھی. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ جو میری بات دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ اس بات پہ غور کریں گے, اس بات پہ اپنی رائے ضرور دیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.